वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो भाइयों, आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेल लिया है और 7 विकेट से बांग्लादेश ने वो मैच जीत भी लिया है। पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है आज, और उसमें क्या क्या पाकिस्तान से गलतियां हुई, क्या क्या मिस्टेक्स की और क्या क्या चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे आगे, वो आप वीडियो देखते रहें एंड तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मज़र पहला सरप्राइज मिल गया आज। पहला सरप्राइज मिल गया यार, कोई बड़ी बात नहीं है बिलाल भाई। पहली बात तो ये है कि भाई ये जो शेर बंगाल है ना, हाँ। ये जो पार्क में है, ये इधर बड़े बड़े शेर बंगला। हाँ, शेर बंगला बड़ी बड़ी टीमें आई हैं। ऑस्ट्रेलिया आई है, न्यूजीलैंड है, केन विलियमसन यहाँ तक नहीं चल पाए। तो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बड़ी बड़ी जितनी भी टीमें हैं ना, वो अभी तक जो है वो नहीं जीत पाई। 5 के 5 मैचेस हुए हैं, 5 के 5 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश ही जीता है। उसके अलावा मगर जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह कहीं खेलने जा रहे हो तो जो टीम होती है होम ग्राउंड का एडवांटेज लेती है। देखिए, तो वहाँ की टीम बांग्लादेश पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया इस चीज का कि भाई उनको क्लीन स्वीप करके भेजा है। तो अब जो है, अब उनकी बारी है। और मजे की बात है यार, पाकिस्तान ठीक है यार, ऑल आउट हुए हैं बिलाल भाई। पहली बात तो ये है कि कभी भी पाकिस्तान जो है ना ऑल आउट नहीं हुआ बांग्लादेश के खिलाफ। इसमें जो मैंने देखा जी, आज मैं कमेंटेटर्स की भी बात सुन रहा था जब वो लास्ट विकेट आउट हुआ है, अब्बास फरीदी कैच आउट हुआ, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जो है वो ऑल आउट होके वापस जा रही है। और अभी 3 गेंदें मेरे ख्याल से पड़ी हुई थी, और कह लें कि कोई लड़का नहीं चला। और ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का पहला ही सबसे लोएस्ट टोटल है जो जिसमें पाकिस्तान ऑल आउट हुआ है। और उसके अलावा बांग्लादेश के जो रिकॉर्ड है जो इस शेर बंगला स्टेडियम का, इसका एवरेज स्कोर भी 138 से 140 इतना है। ये कोई हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 138 ही रहा है। जब मैंने जो स्टैट चेक किए, स्पार्क के जो है रिकॉर्ड वगैरह चेक कर रहा था बिलाल भाई, कि उसके अंदर सिर्फ 138 हाईएस्ट अभी तक हुआ है। तो जब वो क्या कहते हैं, लिटन दास से पूछा गया था कि आप इनको क्या चाहते हैं कि कितने स्कोर तक लेके आएंगे, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि इनको 140 से नीचे नीचे आउट करें। तो एक बात ये भी है बिलाल भाई के मजे की बात है कि इधर जो टॉस जीत रहा है 2.5 साल से, जो टॉस जीत रहा है वो ही विन कर रहा है। तो इनके जो टीम चेस की तरफ जाती है ना वो जीतती है। यानी कि जिसने पहले बैटिंग किया उसके लिए काफी ज्यादा मोस्टली जो देखा गया पिछले 2.5-3 सालों में डिफिकल्टीज होती हैं, और जो टीम चेस करती है वो जीतती है। ये रिकॉर्ड है इस स्टेडियम का। लेकिन मगर पाकिस्तान ने भी आज बड़ी गलतियां की है। बिलाल भाई देखिए जी, मोहम्मद हारिस साहब, मैं पहले कह रहा था कि काफी सारे जो है ना नौजवान जो होंगे, जो पाकिस्तान के सहाफी भी होंगे, वो इनकी सबकी नजरें इन पे टिकी होंगी कि भाई ये आज कहते हैं। हाँ, तो काफी सारों ने तो अपने वो टोके शोके तेज भी कर लिए इन पे तनकीद करने के लिए। तो ये है कि सलमान अली आगा को पहले से ही बड़ा लाइक नहीं किया जा रहा, क्योंकि बाबर आजम के कुछ चाहने वाले हैं और मोहम्मद रिजवान के हैं। तो जाहिर सी बात है वो इनका बड़ा एक नाम है। तो वो उनकी तो मर्जी यही होगी कि भाई सलमान अली आगा जो है वो फ्लॉप और बाबर को दोबारा से इन किया जाए। आज भी बड़े खुश हुए होंगे कि यार देखिए जी, बड़ा कहते थे मॉडर्न क्रिकेट आएगी, मॉडर्न क्रिकेट आएगी, तो अब किधर गई? वही ना, तो मजाक उड़ा रहे हैं। बल्कि देखें इसमें जाहिर सी बात है यार, रिजवान और बाबर की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, पुराने प्लेयर है, बड़े कद के प्लेयर है, मगर उसका कंपैरिजन तो इन प्लेयर्स के साथ नहीं हो सकता। जो अगर साइड पे अगर बिठा दिया है तो अब हमें जो है ना वो बड़े दिल का थोड़ा सा मुजाहिरा करना पड़ेगा, हमें इनको चांस देने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज है बिलाल भाई, आज बड़ा ही इन्होंने अपसेट सा किया है। सैम अयूब को जो मैं देख रहा हूँ कि कोई इतना खास वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे, पीएसएल में भी इतना कोई खास किया नहीं। तो यार सैम अयूब को जो है देखे, अब साहिबजादा फरहान को बिठाया गया। फखर ने जो है वो अपना पूरा दिया है भाई। फखर एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसने अपना एक्सपीरियंस जो है वो दिखाया है। लास्ट टाइम जो बांग्लादेश में वो जब आए थे तो इन पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो उसके बाद जो है वो साहिबजादा फरहान को चांस दिया गया। साहिबजादा फरहान ने जो है वो कह ले के 73 स्कोर किया, और फिर उसके बाद जो है साहिबजादा तीसरा जो मैच था उसमें कोई इतना खास स्कोर साहिबजादा नहीं कर सके, लेकिन सैम अयूब ने किया। तो वही नॉक है सैम अयूब का जो है। देखे जी, अब सैम अयूब को अब सोचना चाहिए कि अब तो भाई बिलाल भाई आपको पता है बैट्समैनों की थोड़ी सी लाइन लग गई है। जब से डोमेस्टिक क्रिकेट जो हुआ है और परफॉर्मेंस आ रही है लड़कों की, फिर पीएसएल में अब साहिबजादा फरहान है, सैम अयूब का जो है ना वो खतरे की घंटी बज गई है।
ऐसे ही है, उनको जो है क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो गया। हाँ नहीं मिलना बनता है यार। देखिए आप, ये कोई मजाक है? हम कोई 10 साल पीछे थोड़ी खेल रहे हैं। जैसे हफीज होता था कि एक सेंचुरी करता था, अगले 10 मैचों में पता चलता था अगले भाई 10 स्कोर पे और आउट हो मगर गए। आप देखिए ना, सैम अयूब की जहां तक बात है कि जब इन्होंने लास्ट वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं 98 और वो सेंचुरी वगैरह साउथ अफ्रीका में की है, उससे पहले भी इनको 25-30 इनिंग्स दी गई जिसमें हाँ ये नहीं चल पाए। वही 2-3 परफॉर्मेंसेज आई मेन जो है, उसके बाद से फिर वही हाल है। इंजर्ड होने के बाद यही है। देखिए ये बिलाल भाई, अब हालांकि हमें इनमें मॉडर्न क्रिकेट जो है वो सैम अयूब में ही झलक हमें नजर आई थी कि डेफिनेटली यार नहीं ये लड़का जो है ना ये कुछ करेगा। लेकिन अब यही लड़का जो है ना वाकई कुछ कर रहा है कि पाकिस्तान को हरवाने पे आया हुआ है। मोहम्मद हारिस है, वो भी एक इकट्ठे ही आए थे, लेकिन ऐसे- सबसे ज्यादा चांसेस जो थे वो सैम अयूब को दिए गए। फिर उसके अलावा मोहम्मद हारिस वो भी इतना कुछ खास कर नहीं पाए। तो मैं तो कहता हूं मतलब एक दफा स्टैट्स भी बता दे मैच के, हाँ ताकि ये है कि जिन्होंने मैच फखर, नहीं देखा उनको भी जिन्होंने आइडिया फखर जमान जो है वो भाई आज 34 पे 44 करके गए हैं। उन्होंने एक छिक्का अपना हक अदा किया है, 6 चौके भी मारे हैं। फिर उसके बाद सैम अयूब 4 पे 6, मोहम्मद हारिस 3 पे 4, और सलमान अली आगा आज उनका बैट दिन था, कोई बात नहीं, जहाँ कभी कभी होता है, चलता ये है। चीजें हैं। 9 पे उनका 3 स्कोर है। फिर हसन नवाज चौथी दफा डक आउट हुए हैं बिलाल भाई, जब से ये खेल रहे हैं ना। 4 अंडे हो गए इनके। 4 अंडे हो गए, और ज्यादा मैचेस मेरे हिसाब से 10 मैच ही होंगे इनके जो इन्होंने न्यूजीलैंड के जो डेब्यू इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था 5, उसमें एक ही जो है इन्होंने कह लें कि सेंचुरी की है। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश 10 मैच भी नहीं हुए और 4 डक आ गए हसन नवाज के। लेकिन ये है कि शायद यार इनको चांस देना चाहिए, एक अच्छा खेलते हैं कि मॉडर्न टाइप का खेलते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा 2-4 मैचों में परफॉर्म भी किया हुआ है। अब पता चल जाएगा भाई। वो अब जाहिर सी बात है वो पिच भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अच्छा मगर ये भी, सॉरी आपने पिच का जिक्र किया कि ये आम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली पिच थी नहीं, यहाँ पे यानी कि स्लो पिच है। उसके अलावा आपको पता है बांग्लादेश टीम अपनी पिचेस का एडवांटेज लेती ही है। बांग्लादेश में बसेरे बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश को हराना आसान काम नहीं है। आसान काम, अगले 2 जो मैचेस आ रहे हैं वो भी हम कह रहे हैं ये नहीं हो सकता कि बंदा कहे कि यार इजी, यहाँ से पता चल जाता है बड़ा टफ है। फिर उसके अलावा मोहम्मद नवाज है वो रन आउट हो गया, 5 पे 3 थे, मैच विनर थे ना यार। ये चीज है। खुशदिल शाह जो है वो 24 पे 23 पे 17। थोड़ा सा यार खुशदिल शाह के लिए इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो देखे BBL खेलने जाते हैं उधर। तो ये है कि खुशदिल शाह को तो थोड़ा सा खेलना चाहिए था। बड़ी उम्मीद मगर आप ये भी देखें कि हमारे और फखर के अलावा 4-5 प्लेयर तो डबल फिगर में नहीं एंटर हुए, वही 4-2-9-4 ऐसे ही है। फिर अब्बास अफरीदी हैं, उन्होंने मैं देख रहा था उनकी बैटिंग, बल्ले तो मार रहे थे लेकिन 2 छक्के भी मारे। 2 कामयाबी मिली है, नहीं बिलाल भाई 3 छक्के मारे हैं, उनको कामयाबी मिली है। 24 पे 22 स्कोर किया है। और फहीम अशरफ 10 पे 5, उनसे भी मैं देख रहा था लग नहीं रही थी, पुट्ठी सीधी शॉटें खेल रहे थे। ये भी BBL खेलते रहे। हाँ ये भी खेलते रहे बांग्लादेश लीग जो है। फिर उसके बाद सलमान मिर्जा भाई रन आउट हो गए। उन्होंने पहली गेंद जो है ट्राई की है छक्का मारने की आते साथ, फिर उन्होंने कॉल आ गई, अब्बास अफरीदी ने रन की तो रन आउट हो गए हैं। तो ये चीज है। और अबरार अहमद गया तो था लेकिन उसके नसीब में एक बॉल खेलने नहीं है। 19 ओवर की तीसरी गेंद पे हमारी ऑल टीम आउट हो गई है। शेम ऑन यू पाकिस्तानी खिलाड़ियों कि तुसी जेड़ा है ना कभी भी हम ऑल आउट नहीं हुए, चलो 3 गेंदा खेलते रहते यार, एक ही प्लेयर टिक जाता। हाँ वही बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग में भी 3 विकेट्स टोटली ले पाए हैं, उसमें से भी 2 विकेट सलमान मिर्जा ने ली। और देखिए जी वो अपना जो है डेब्यू था वो अपना थोड़ा सा हक भी अदा कर गया है। उन्होंने इतना स्कोर भी नहीं दिया, 4 ओवरों में मेरे ख्याल से चौथे ओवर की तीसरी गेंद थी, 20 स्कोर दिया हुआ उन्होंने। तो बाकी यार सही है, 20 सही है, नहीं ठीक है यार जो उनकी बिल्कुल बिलाल भाई। तो ये चीजें हैं जी। नए लड़के जो है वो सुफियान मुकीम को बिठाया हुआ है, अब साहिबजादा फरहान है। मगर हम कह रहे थे कि जो मैच विनर है ना किसी काम का नहीं है भाई, इससे लाख दर्जे बेहतर था आप वसीम जूनियर को डाल लो। ठीक है यार गए हैं, इनको अब जाने दें। अब जो भी है कि जाहिर सी बात है हम जो है वो एशिया कप के लिए टीम इख्तियार कर रहे हैं, अगले वर्ल्ड कप के लिए इन लड़कों को देख रहे हैं। तो इन लड़कों को भी सोचना चाहिए कि यार हमसे जो बड़े बड़े नाम थे उनको बिठाया गया, तो हमें भेजा गया, तो हमारे पे जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनको एक थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए इन पे। जाहिर सी बात है बिलाल भाई बाबर आजम का कोई छोटा नाम नहीं है, रिजवान का शाहीन का, इनको बैक किया गया जी। आप जो है वो नहीं जी, इन लड़कों को चांस देना चाहिए। अब इन सैम अयूब का हो गया, मोहम्मद हारिस हो गए,
फिर उसके अलावा ये हसन नवाज हो गया। मुझे लगता है मजर के साइम की जगह ना अब शायद अफरान को खिलाया जाए, शायद। नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि शायद ये जो है ना सुलमान अली आगा सैम अयूब के साथ ही जाएंगे। हाँ, अगर दूसरे T20 में सैम अयूब नहीं चलते फिर तो भाई इसका तो बैठाना बनता है तीसरे मैच में। फिर साहिबजादा फरहान का यार देखा जब मुझे तो लग रहा था कि शायद सैम अयूब को बैठाएंगे और साहिबजादा फरहान को खिलाएंगे, क्योंकि सैम अयूब का जो है पीछे देखा जाए, उनके स्टैट भी देखे जाए तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो खैर ये चीजें जो है बिलाल भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि सैम अयूब को अपना साहिबजादा फरहान को उनको क्यों बेंच पे बिठाया जा रहा है कि भाई तू पानी पिला। उसके अलावा मतलब आप देखें ना कि साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, तकरीबन ये कि दूसरी तीसरी सीरीज है जिसमें सुफियान मुकीम जा तो रहे हैं लेकिन बेंच पे बैठे रहते हैं, उनको खिलाया नहीं जा रहा, उस तरह से चांसेस नहीं दी जा रहे। चले जी, अब हमारी तो बेस्ट विशेस हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई अभी जो है काफी लड़के अब तनकीद कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ये जो पिच थी बड़ी डिफिकल्ट थी। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप कह रहे होंगे कि यार ये अब इन प्लेयर को जो है ना वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने रियलिटी भी दिखा रहे हैं कि ये पिच इतनी इजी नहीं है जितना हम लोग या आप लोग समझ रहे थे। ये थोड़ी सी टेक्निकल पिच है, यहाँ पे उस तरह से स्कोर नहीं होता। अगर अच्छी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हार गई है, न्यूजीलैंड हार गया है, फिर उसके अलावा इंग्लैंड जो है वो भी लास्ट टाइम इधर वो जीत रहे, किसी को खंगने ही नहीं देते, तो फिर पाकिस्तान क्या है भाई। और पाकिस्तान के तो नए लड़के हैं, वो एक होता है कि पुराने लड़के हों फिर भी है। लेकिन मगर हम ये दुआ करेंगे कि दूसरा मैच जीत जाए जाके सीरीज में एक थोड़ा बहुत जो है ना एक मोमेंटम आया, इंटरेस्ट जो है लोग, हाँ ये चीज ताकि फाइनल टाइप की वो फील आए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।